आप सब कौन सा यूपीआई ऐप यूज करते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में हम पेटीएम के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हम कुछ की इनसाइट शेयर करेंगे जो आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। 2021 में ना एक डेटा रिलीज की थी पेटीएम ने कि इनके पास अब 331 मिलियन यूजर्स है। आपको पता है आपको 331 मिलियन लोग और कहां मिलेंगे? अमेरिका के पूरे देश में इनकी पॉपुलेशन ही थी 331 मिलियन। लेकिन सैडली करोड़ों यूजर्स होने के बावजूद भी पेटीएम के शेयर होल्डर्स ने वैल्यूएशन को गिरते देखा 1.5 लाख करोड़ से 20,000 करोड़ पर। अब ये क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें पेटीएम के बिजनेस को और उसके आसपास के चैलेंजेस को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम का जो बिजनेस है ना वो मेनली 80-20 चलता है, जहां 80% रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल सर्विसेज से और 20% आता है क्लाउड एंड कॉमर्स से। तो चलिए पहले इस बड़े चंक पे फोकस करते हैं जो है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इस बड़े चंक में भी इतनी सारी सर्विसेज है और इन सारी सर्विसेज में सिर्फ कुछ सर्विसेज है जो एक्चुअली काम कर रही हैं और प्रॉफिटेबल है। अब देखिए पेमेंट्स के स्पेस में ना पेटीएम अपने सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती थी, जैसे पोस्ट पेड, वॉलेट, क्यूआर कोड्स और इसी के साथ यूपीआई प्लेटफॉर्म भी। लेकिन अब हुआ है कि आरबीआई ने लगा दिए पीपीबीएल पर रिस्ट्रिक्शंस और इनसे बोला कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, जिससे ये हुआ कि एक ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स और बड़ी हो गई। अब इसके साथ पेटीएम एक और चीज करता था, वो है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करना। ये चीज अभी भी चालू है, लेकिन अब ये हुई कस्टमर्स की साइड। अब आते हैं मर्चेंट्स की तरफ। इस तरफ पेटीएम मेनली एक B2B बिजनेस ऑपरेट करता है जो रिलेटिवली बेटर काम कर रहा है। यहाँ पर पेटीएम बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन ऑफर करता है, जैसे पॉस मशीन या फिर अपना साउंड बॉक्स। अब आप यूपीआई की तरफ देखें तो मार्केट लीडर है फोन पे, जिसका 48% मार्केट शेयर है, वेरास पेटीएम का है 9%। लेकिन जब आप पीयर टू मर्चेंट सेगमेंट की तरफ देखते हैं यानी P2M, तो गेम बदल जाता है। यहाँ पर पेटीएम का 50% का मार्केट शेयर है। इनफैक्ट पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है ये भारत में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट सॉल्यूशंस में से एक है। FY23 में एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस पर 13.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब ये साउंड बॉक्स जो है ना वो पेटीएम बेचता नहीं, इसके लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है और इससे पेटीएम को इस साल 1200 करोड़ रुपए आए थे। जुलाई 2023 में पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भावेश गुप्ता ने कहा था कि भारत में 1 करोड़ साउंड बॉक्सेस है टोटल, जिसमें से 85 लाख पेटीएम के हैं। लेकिन अब देखिए पेटीएम के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साउंड बॉक्स जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल नई नहीं है और जैसे ही पेटीएम का साउंड बॉक्स पॉपुलर हुआ तब सारे कॉम्पिटिटर्स ने भी ये चीज अडॉप्ट कर ली। अब फोन पे का साउंड बॉक्स आता है, भारत पे का आता है, गूगल पे का भी आता है। अब चलिए क्लाउड एंड कॉमर्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर पेटीएम अलग अलग सर्विसेज ऑफर करता है कस्टमर्स को, जैसे अगर आपको ट्रेन के टिकट की बुकिंग करनी है, फ्लाइट का टिकट लेना है या फिर मूवी देखने जाना है तो आप पेटीएम के ऐप पे कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए पेटीएम ब्रांड से और अलग कंपनी से एक विजिबिलिटी फी लेता है। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट हो और आपको एडवर्टाइज करना है तो यू पे अ फी टू पेटीएम टू बी लिस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ पेटीएम कस्टमर्स से भी एक कन्वीनियंस फी चार्ज करता है बुकिंग करने के लिए इनके ऐप के थ्रू। अब देखिए पेटीएम के लिए ना चैलेंजेस बिल्कुल कम नहीं है। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इस स्पेस में सारे ब्रांड्स एक होमोजेनस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। होमोजेनस मतलब काफी सिमिलर। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, क्रेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये सब एक बहुत सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो जब इतने सारे ब्रांड सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और उस सर्विस में ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने का स्कोप नहीं है तो अपने आप को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। और जब एक कंपनी एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती तब असर पड़ता है उसके मार्जिन्स पर। इसी के साथ दूसरी चीज, वैल्यू एडेड सर्विसेज जो पेटीएम ऑफर करता है, जैसे मूवी के टिकट, फ्लाइट या ट्रेन के टिकट, यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडियन कंज्यूमर्स जनरली डील हंटर्स की तरह बिहेव करते हैं। वो 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं और जहां पे सबसे सस्ता प्राइस मिलता है वहीं से बुक करते हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग बुकिंग ही नहीं करते तो कन्वीनियंस फी से रेवेन्यू नहीं आएगा और ब्रांड्स भी यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए क्यों पे करेंगे। तो इस सेगमेंट में भी ग्रो करना मुश्किल है। और यहीं पर जो होमोजेनिटी की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की वो मर्चेंट स्पेस में भी एग्जिस्ट करती है। वहां भी डिफरेंशिएट करना उतना ही मुश्किल है। साउंड बॉक्स हर एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बिजनेस में एक चीज होती है जिसे बोला जाता है मोट, यानी एक बिजनेस का डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो यहाँ पर देखना थोड़ा मुश्किल है। अब चलिए पेटीएम
इनके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन की तरफ देखते हैं। जो पेटीएम की सारी वैल्यूएशन थी आईपीओ से लेकर अब तक, वो मेनली पास्ट रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पे थी। अब पेटीएम का रीसेंट रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली 35% पर एनम के रेट पर हुआ है। ग्लोबल रिसर्च फर्म जेफरीज ने यह भी कहा है कि अगले 4 क्वार्टर्स में पेटीएम प्रॉफिटेबल हो सकता है। जब यह रिपोर्ट बाहर आया था तब जेफरीज का मानना था कि पेटीएम अगले कुछ सालों में भारत का एक प्रॉफिटेबल और की फिनटेक प्लेयर बन सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद पीपीबीएल पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब पेटीएम की मैनेजमेंट का तो ये कहना है कि हम आरबीआई के सारे रेगुलेशंस के साथ बहुत ही जल्द कंप्लायंट हो जाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ये कब और कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में पेटीएम का जो नेट लॉस था वो तो कम हुआ, लेकिन इन सारे रिस्ट्रिक्शंस का जो असर है फाइनेंशियल्स पर वो आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। एनीवे, आपको क्या लगता है, डज पेटीएम डिजर्व टू बी इन योर पोर्टफोलियो? कमेंट करके आपके व्यूज बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.